हेलो। हेलो। कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? दांत तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, किससे बात करनी है तुझे? एक सेकेंड। ऐसा मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं ही हंसता था। बेकार तो बात। ठीक है, यहाँ फोन करके क्यों आ रहा है? पापा कहते थे तो औकात रिश्तेदारी में थोड़ी आ रहा औकात में रहे अपनी। कि तू अपनी औकात में रहे। भाई साहब गंदा क्यों बोल रहे हैं? तो तू कौन सा सही बोल रहा है? पूरा तो सुनो। औकात में रहे अपनी। ऐसा हमारे यहाँ पर एक बड़े सेठ जी थे जो बाकी लोगों को बोलते थे। लोगों ने सेठ जी को औकात में ले आया, उनसे बात ही नहीं अब तो की। ने तू यहाँ फोन कर क्यों फोन करा तूने? एक क्या मिनट। चाहिए तुझे? अपने बाप को जवाब देगा? ठीक है, तेरी फाड़ दूंगा जहाँ पे बैठा। अरे समझ आई नहीं बात? नहीं सुनो। जब भी मैं अपने पापा को कुछ कहता था तो वो मुझसे कहते थे अपने बाप को जवाब देगा। आप पूरा सुनो तो आप तो गंदा। तो जाके अपनी यहाँ क्यों है? तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? और तेरी तोड़ दूंगा। आप फिर नहीं मेरे ताऊ जी। मेरे तेरा पूरा खानदानी ऐसा आएगा है? मेरे ताऊ जी। चल उनका क्या तुझे? शकल देखिए अपनी आईने में। तू ऐसी शक्ल है तेरी गधे। मेरी फोन रख। मेरी बंदी मुझसे कहती थी सर। आप तो गलत बोल रहे हैं। पूरा सुना ही नहीं और फोन काट दिया। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्कार भैया। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? भैया यहीं से यार। मतलब चाहता है इंसान जिंदगी में क्या आगे बढ़ना। हाँ, वो तो आगे बढ़ना ही चाहेगा कोई भी इंसान। हो क्या हुआ? ऊपर बढ़ना चाहता है कि खूब तरक्की करे, ऊपर जाए और ऊंचाई पे। हाँ भैया, वो तो चाहेगा ही। तरीके सबको नहीं पता होते। तरीके नहीं पता होते सबको। मैंने सोचा लोगों को फोन करके थोड़ा जागरूक कर दूं। अगर मेरे पास बैलेंस है फोन में तो लगाऊं फोन, लोगों को बताऊं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। आप सुन रहे हैं, एक सेकेंड और सुन लीजिए, बता देता हूँ। शायद आपके काम आ जाए, आप ऊपर बढ़ जाए। हाँ जी भैया। सबसे तेज क्या भागता है बताओ? सबसे तेज क्या भागता है? साइकिल भागता है सबसे तेज? नहीं ना। नहीं। मोटरसाइकिल नहीं ना। अरे भैया, ई रिक्शा, रिक्शा, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब में सब। भाई जो अरे सुन भाई, जो मेन बात है वो बता ना, फालतू की बातें क्यों? यही बता रहा हूँ तेरे को मैं कि सबसे तेज ऊपर ऊंचाई पर कौन सी चीज पहुंचती है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या क्या? अरे भाई थोड़ा ना ठीक से बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम तेरे को मेरे को कर रहे हो। चलिए आपको बोल देता हूँ खुश। इस झूठी इज्जत से तो खुश होता है तो खुश हो ले। भाई ऐसा चाटा मारूंगा ना मुंह पे, अकल आ जाएगी 2 मिनट में। सॉरी, अगर ये बात है तो फिर मेरे पापा ने इतना मारा आज तक आई मेरे को। सुनिए सुनिए सुनिए, सबसे तेज ऊपर क्या जाता है बताइए? हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन। रॉकेट है? रॉकेट जाता है, रॉकेट जाता है सबसे। और आपको पता है क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती भाई साहब। हेलो। हो क्या भाई? तो अगर आप भी एकदम ऊपर जाना चाहते हैं तेजी से तो आपको जाना है परचून की दुकान पे, अठन्नी की माचिस लेनी है और ऐसा कर, अठन्नी की माचिस तू खरीद ले, मेरे से 1 रुपए ले जा। अठन्नी की माचिस खरीद के अपने में आग लगा दे। भाई साहब जो ऊपर जाएंगे ना कोई पीछे नहीं आ पाएगा आपके। अरे इसकी जरूरत तेरे को है। फोन रख दे। फोन रखो। क्या बनाते हैं हमें? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो जी बात कर रहे हैं क्या? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। हाँ भाई बोल। हेलो, मैं कह रहा था एक कॉन्टेस्ट, कई लोगों से बातचीत हमारी हो रही है। कुछ खेल रहे हैं, कुछ बिजी हैं तो नहीं खेल रहे हैं। नहीं भाई, मुझे भी भाई साहब सुनिए, फ्री में है, कोई बैलेंस नहीं कटेगा, 2 मिनट लगेगा। गाने सुन सुबह के टाइम भाई साहब, गाने सुनते रहते हैं, गानों से जुड़ा हुआ है, छोटा सा है भाई साहब, मेरा दिल रखने के लिए खेल लीजिए भाई साहब। अच्छा ठीक है। गानों में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आजकल रिपीट कर देते हैं। अच्छा, वो कौन सा शब्द रिपीट हुआ है वही काउंट करना है, सिंपल सा है। क्या मिलेगा भाई इसके बदले मेरे को? मौका मिला लगे भीख मांगने। मुझे मत बता क्या। सॉरी सॉरी, नहीं सरप्राइज है भाई साहब, सॉरी। जल्दी करा जो जल्दी। हाँ, ये जैसे ये गाना है, इसमें आपको ताड़ा काउंट करना है। क्या काउंट करना है? तारा। हाँ ताड़ा। तो काउंट करिए, ताड़ा कितनी बार है? 1 2 है ना? अब आप काउंट करिए, एग्जाम्पल था। करें, शुरू करें। आप जोर से बोलना, जैसे वो ताड़ा बोलेगा आप बोलना 1। शुरू करें। ठीक है। 1 2 तो 3 ताड़ा इसमें, ठीक? ठीक है। तो ये लेवल 1 आपने क्रॉस कर लिया। अब इसमें आपको ला 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 काउंट करना है। क्या करना है? ला ला ला। हाँ, कितनी बार बोले? स्टार्ट करते हैं। जब भी ला बोले आपको 1 1 1 2 3 ऐसे बोलना। स्टार्ट।
3 4 5। कहाँ है 5? गाड़ी छूट गई फिर से। जैसे मैं करके बताता हूँ, सुनिए। हेलो। हाँ भाई कर। 1 2 3 4 5 6। बना रहा तू साले content नहीं के नाम पे। सॉरी, अब एक आखिरी। बाय। भाई साहब एक आखिरी। नहीं भाई मुझे नहीं भाई करना, आखिरी एक कुक्का काउंट कर लो इसमें। कुक्का कुक्का क्या होता है भाई? अभी है जो होता है कर ले काउंट, मतलब बाद में अच्छा डिसाइड भाई, कर ठीक लेंगे। है। हैं? जल्दी कर। स्टार्ट करते हैं। 3 4। भाई सब मिस हो गया। 4 ही हुआ मुझे नहीं पता सुन है, तो 4 ही मैं रोकना पड़ेगा क्योंकि तू फ्लो में नहीं हुआ। नहीं करे। भाई 4 ही हुआ एक भाई। सेकेंड, जैसे मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है फ्लो में, बीट के ठीक है भाई, साथ। ऐसे ही कर स्टार्ट। दूंगा। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 हाँ मिस, 5 यू मिस्ड 6। इट। और एक नहीं मिस हुआ भाई, 6 हुआ। करना ही नहीं भाई तो आखिरी अपने आप एक कर ले, मैं कर तू करके दिखा दे मेरे को। मैं करूँ, चलो मैं करता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या कर रहा है? ये गिनना होता है। 42 43। 42 45 आ गया। गलत बोल रहे हैं आप। और गलत 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43। कहीं का। बउआ बोल लो। नमस्ते अंकिल। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? हेलो। 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 हेलो बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बनाया रहा था, उनकी अच्छा। हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हैं, वरना आप फोन काट के। नहीं नहीं मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई? थैंक यू बोलेगा। और आप पलट के क्या बोलोगे? यू वेलकम। यही नहीं करना है आपको। नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों? क्यों नहीं बोलना? आपने सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया। बोल दिया। और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा। मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो आप उसको बोले आना भाई, मिलने आना। अच्छा। तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ। आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट। अकाउंट में काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया। रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। फिर आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है। आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए। वहां आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई तब तक। एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। फिर पूछेगी क्या करते हैं वो? फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसको अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा। ये अच्छा है वैसे, घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? You're ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना। नहीं बोलना ना भाई साहब। नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी में कुछ भी करना है क्या नहीं बोलना है? You're welcome भाई साहब, यू आर वेलकम भाई। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते। अरिहंत ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अंताक्षरी हमारे पुरखों के पुरखों के पुरखों से ये गेम चला आया है घर में, क्या इस पे बहुआ कुछ मस्ती कर सकता है? ये सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? व्हाट अ कोइंसिडेंट लेडीज, लॉन्ग टाइम। कौन बोल रहे हैं? बहुआ बोल रहा हूँ दीदी। कौन दीदी? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए अगर समय है तो। मैं कह रहा था खेल शुरू करें। खेल शुरू? 1 मिनट दीदी राजी तो हो जाए। हेलो जल्दी करो ना।
बात करनी है आप? ये अंकल अंताक्षरी खिलाएंगे, प्राइस देंगे, मुझे एक पार्टनर चाहिए था इसलिए मैंने आपने फोन लगा लिया। ये मुझे दो कोई टेंशन नहीं खेलनी। प्लीज 1 सेकंड बस। हेलो, अंताक्षरी खेल रहे हैं मेरे साथ हैं सर आप। जुम्मन सुरूर। जुम्मन सुडूर जी अंताक्षरी खिला रही, 2 मिनट दे देंगी, दीदी बोल रहा हूँ ना मैं। क्या फालतू टाइम तो है नहीं, प्लीज दीदी। तो दोस्तों बात उस वक्त की है जब परेशान थे राजेश खन्ना साहब कि मैं क्या करूं, हाँ। मुझे क्या करना, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी खराब हुई एक पागल दिन। हो गया क्या तू? और 1 खराब सेकंड से- जुम्मन सुडूर जी। हाँ उनकी गाड़ी खराब हुई और खराब से ब पे गाना आपको। बस से गाना है। ब से गाइए। बदमाश तेरे नैना। वाह बहुत बढ़िया। अरे वो 10 पागल हो गया क्या तू? 10 नंबर मिलेंगे आपको। थैंक यू जोरदार तालियां। दीदी, हमको 10 नंबर मिल गए। जोरदार तालियां। 10 नंबर अपने मुंह में घुसेड़। ए, गंदा बोल लिया है। काट दिया फोन। हेलो, आज जुम्मन सरूर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है अंताक्षरी में। आखिर उस वक्त सुनील दत्त साहब ने क्यों हेलो। अपने जूते जूते तरह से गाना है। 10 से गाना है। तू पागल हो गया है? टिक टिक 1 अपनी माँ को बुलाना, अंताक्षरी खेलेंगे। Next। फोन कर रहा बार बार। दीदी 10 से गाना है। टिक टिक 7 तेरा झापड़ मार के ना मुंह लाल कर दूंगी तेरा। फोन किया तो। टिक टिक 10 तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का दीदी हम क्या गवाह खुदा। जुम्मन जी गाना गाइए। खुदा गवाह। कितना आप मैं कहाँ से दीदी पैदा हो गई? दे जुम्मन जी एक आखिरी चांस दे दीजिए। क्यों एक साधना जी के हेयर कट ने खलबली मचा दी थी। कौन है साधना? तेरी माँ है साधना? तो बच्ची पूरा सुन ले। या तेरी माँ का घर कट है साधना? सुनिए पहले पूरा। सुनिए खलबली मचा दी हेयर कट ने, गली मोहल्लों में सबने वो हेयर कट रखना शुरू कर दिया। 1 सेकंड। खलबली टॉप है। साले खलबली जब मचेगी जब तेरा में डंडा जाएगा। टॉप है गाइए टॉप है। तार तेरे मुंह में घुसाड़ ले। फोन रख मुझे पता- गंदा बोलिए। टन फोन काट दिया। जुम्मन जी 10 से कौन सा गाना है? टू 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 टू। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। टिंगना कणी। आज कॉल किया सन्नी 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 और सन्नी फोन करके बोला रौनक भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं, बउआ बन के थोड़ा मस्ती ले लो ना। ये सुनो। हेलो, ओह कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। आप सॉरी। इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 मिनट्स। हेलो, तुम्हारे हेलो में कितने लॉ की मात्रा है? आपको सबसे क्या करना है? आप मेरे को बताइए, आपको काम क्या है? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे ना हैं? मैं आपको कह रहा चाहिए क्या? हूँ वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, हाँ जी। कल कौन सा डे था? हक दे। छी नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊंगा। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो या फोन रखो। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था। प्लीज एक बार। हक दे। नहीं, छी, ठीक है तुम कहती हो तो करके आता हूँ, जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद करूंगा। अच्छा 2 मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो कर ही लूंगा। अच्छा, आप सही बोल रखिए। हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह रही थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक दे था, गले लगने वाला दिन। ओ तो पहले बोलो तो मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। हाँ। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ प्रिय। आज किस डे? अच्छा कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे। अबे चल, तेरे से थोड़ी ना लूंगी मैं किस। अच्छा बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल, ये आज के जमाने का रेडियो स्टेशन। ये ले। आजा आप फोन रख। कूदियो पटका कूदियो, जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बापा, फोन रख। ओके ठीक है, हैप्पी डे बाय डे। भाई रोहित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अगर गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो तबीयत इतनी खतरनाक तरीके से बिगड़ जाती है रौनक भाई कि मुझसे पूछो आप। तो जब डॉक्टर का इलाज गलत हो जाए तो इस पे बउआ क्या कर सकता है? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? आर यू बिजी? यस, मैं किससे बात कर रहा हूँ? अंकल मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हो आप? यार मैं ऐसा कह रहा था ना, 2 मिनट चाहिए, मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, मैं मम्मी को नहीं ला पाया क्योंकि कोई बड़ा साथ में होना जरूरी है। तो बेटा वो बड़ा घर का होना चाहिए ना, ऐसे 1 सेकंड, डॉक्टर के पास टिंग टोंग। यस कम इन। क्या? कम इन। अच्छा
माय नेम इज बहुआ डॉक्टर। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश। कमलेश इलाज ज्यादा। अच्छा, कामलेस इलाज। क्या? हेलो भाई साहब एक सेकंड रुकी। हाँ जी। मेरी जो समस्या है मैं इनसे बताऊंगा, आप एक गार्जियन की तरह खाली सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब बताइए। क्या आप शराब छुड़वाते हैं? हाँ शराब छुड़वाते हैं। क्या कितनी शराब पीते हैं आप? नहीं, मेरा दोस्त कुंकू है। पुलिस ने अभी पिछले दिनों उसकी 20 बोतलें जब्त कर ली, तो वो अगर आप छुड़वा लेते पुलिस से तो। वो छुड़वानी है? बेटा ड्रिल मशीन ले आइयो जरा। ड्रिल मशीन क्यों? पहले हमारा पर्दे का काम था ना डॉक्टरी का, तो अभी शुरू किया हमने। 2 दिन हुए। अच्छा, मैं औंधे लेट जाऊं? हाँ लेट जाओ। नो। एक सेकंड सॉरी। मैं तेरी और ये डॉक्टर की दोनों की तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे, आप एक अंधा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी नंबर ले लो, पर्दे लगा देंगे घर इनके। एक सेकंड, खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? आप ऐसा करो, हाँ। रात को हाँ, धूप में बैठा करो। रात में? अच्छा रात में जितनी धूप लोगे ठीक है। उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख? धूप कैसा आ जाती है यार? देव दर्शन धूप नहीं आती। यार तुमने। ओ, धूप बत्ती वाली धूप। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊं आपको? जी जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए, नहीं तो जनता आके आपकी तोड़ी जाएगी। बात सच में। तो जो आप ऐसा करो, आप भी धूप लो रात में। रात में आप भी धूप लो, डॉक्टर आपको कमलेश भी ने बोला है। धूप की जरूरत है। मेरे को धूप की जरूरत नहीं है, तेरे को डंडे की जरूरत है। वो डंडे बोल तो ले। हंस रहा है वो भी। तो यार तुम- ओके अंकिल, बाय, थैंक यू बाय। हेलो। देखो बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। कौन बोल रहा भाई? अब मैं दादाजी बोल रहा हूँ, बउआ का। जो मैं बहुआ बोल रहा हूँ। और मैं कबाड़ी वाले। अच्छा, अरे बोलो, कोई एक आदमी तो बोलो यार। मेरे दादाजी ने बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाई हैं। अरे तो अच्छी बात है ये। देखो, जो हम अंग्रेजों के जमाने से जब लड़ते थे उनसे। अरे तो दादाजी हमको क्यों कहानी सुना रहे? मेरे पास खुद के पर्सनल दादाजी है। कबाड़ी वाले। यार पहले तुम ये कबाड़ी को साफ करो, मुंह में रद्दी ठूसो। कबाड़ी एक सेकंड रुको। ओके। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था, अच्छा तो लिया होगा तो मुझे। तो आज वो समय आ गया है, वो लोहा आज ये कबाड़ी को बेचे और पैसे कमाए। रिटायरमेंट के बाद यही काम आएगा। बहुत पैसे। वो लोहा वो नहीं है ना जो ये कबाड़ी वाले वगैरह। ये लोहा दादाजी ने कहाँ लिया? आप बताइए तुरंत कबाड़ी वाले को दूं, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बता रहा हूँ बेटा, बट- दादाजी को सबसे पहले देखो। औंधा मुंह लिटा दे। औंधे मुंह लिटाना मतलब क्या है? पलटिए। देखो तुम लोगों से समझदार वो कबाड़ी है। एक काम करो, लिटा दो ऐसी। लिटा के लोहा कैसे मतलब? हाँ, बता रहा हूँ बेटा, अभी लोहा कैसे निकलेगा। हाँ। फ्रिज है ना? फ्रिज है घर में। हाँ, भागते हुए जा, फ्रिज पे चुंबक रखा होगा। फ्रिज पे उसको चुंबक? लेकर के आ, फिर मैं बताता हूँ कहाँ निकलेगा दादा के लोहा। काजे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया, मतलब आप उस चुंबक को मेरे वहाँ रख के। हाँ सही कह रहा हूँ दादा, तेरी पे रख के ढूंढेगा ऊपर से। गलत बात कर रहे हैं आदमी, तो लोहा हमने लिया। बात गलत नहीं है, गलत तू है। तेरा पोता देगा कि अच्छा, कैसी बात? मतलब बहुआ बोल रहे हो, आपसे लोहा मांग रहे हो, आप दादाजी की कहीं गलत जगह चुंबक लगा रहे हो। मैं रुकू या जाऊँ? उसको तो मैं आकर के भी लोहा दूंगा। तू मत जा। हेलो। देखो बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। भाई मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कह रही थी रौनक, बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो। हेलो अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं, कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा उस सीरियल का नाम पता है क्या है? हाँ। नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? खड़े मेरा मतलब है कि एक किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है, और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने। हाँ। गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी बोल। जल्दी अच्छे से, एक सेकंड। अब देखिए ये जो सीन है, हाँ। ये सीन हमने शूट कर लिया है। अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। हाँ। तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है, अच्छा गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, हाँ। यानी उस लड़के का नाना, हाँ।
वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँचता है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। अम्मा कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ जल्दी कर। सॉरी, वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। अब ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं, एक मिनट, ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं, वही बता रहा हूँ, मैं आज मार्केट गया था। अच्छा। वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा, इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे दाना नहीं। तू कौन है? कहाँ है तू? मैं वो एक सेकंड, यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं, जम्बेड़ा नाना नहीं है तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे, उससे बात करी ना। कुंकू, कुंकू डायरेक्टर। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। ओहो भाई, तुम्हारे नाना नहीं। गंदा। अमित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, रोटी कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के लिए इंसान जिंदगी भर जद्दोजहद करता रहता है। अब इसी पे अगर आप बउआ बन के कुछ क्या, ये सुनिए, बहुत कुछ किया। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी नाम मैं बता बना। बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी, हाँ जी। और रोटी कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय आई मस्ट से। बोले, आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ। वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता है, मकान तो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, चल ठीक है। अच्छा आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। आगे बोल ना, फिर क्या? और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोल ना, आगे बोल, आगे। आगे, हाँ। आगे, आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना। यार काट दो। सोच मत कर, सुनी तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर। हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं नहीं, देखो मैं बता दूं आपको, टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा। हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ। हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ, आगे बोल। और खाएगा तब हाँ। जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। हाँ, किचन में पकता है। और आगे बोल। किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। अबे नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के हाँ। पूरा अच्छी तरह रोल करके, हाँ जी, बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बताता तेरे क्या। पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना में डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। हेलो अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हाँ हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ, ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकेंड भाई साहब, हाँ बोल अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मैं हुआ मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर पता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन निकाल, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड। कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं। रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है? तू भागा किधर? तेरी फट गई। नहीं, देखिए, हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन पे गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में, देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे
बताओ क्या तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड रुक, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर के ट्रेन में भागा था तू? साले ट्रेन में नहीं भागा था, पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता हाँ, तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। फूफा एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के में डालता तू? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ और घिसता। उधर उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे पड़ूंगा। तेरी नहीं रुकेगा वहाँ पे। अब जो हाथ, एक सेकंड, बात कर तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर सोप बचे हो 2 साल? हाँ बचे। हाँ बचे। तो बोलो हाथ धो के अपनी में डाल ले 2-4 पेपर सोप। अरे क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले, ऐसी चुप। नौकरी नहीं करता। गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर? नहीं तो अभी क्यों ली, इतने साल बाद क्यों ली, और लेने के पीछे कारण क्या है? इसी बारे में मैंने यानी बउआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा, जरा आप सुनिएगा। हेलो। हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नबी हेलो। हेलो, कौन भाई? कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो। हाँ बोलो, नहीं जय माता दी बोलो होता है। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में। अंडरटेकर। हाँ, अरे वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया? ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे भाई मेरा क्या? हाँ, इसका क्या मतलब? नहीं, आपको मतलब सबका है। बैरागी जी आप बताइए। देखिए, अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा। आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा। तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे। अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? अरे क्या बात चल रही है भाई? फ्री नहीं हूँ मैं। एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा। तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है हाँ? तो ये गाना गाता है। भाई साहब आवाज आ रही है? तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया। भाई अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, हाँ। जो माता रानी कहती जो देती है, हाँ। जे मैं होता माता तेरा मोर। हाँ। तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही थी। हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं, माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए। माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहे हैं? क्या है बावली? क्या यहाँ से मैंने कब पकड़ा तुम्हें? बात कर रहा है। इसका नाम क्या बैरागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप फैनी की वधवा हैं? अरे होगा बात कर रहा है, बात कर रहा है। अरे किश्तों में बोलने वाले इंसान। शब्द के लिए लोन ले ले। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद हाँ। बिग शो की काली बनियान निचोड़कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती है, गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान निचोड़ती है। ओहो। गिगली पागल हो गई। और क्या, एफसे रॉकिंग नहीं है लेकिन। हेलो। हेलो जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा है भाई? 2 के 4 मिनट ले ले, बोल कौन रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, क्या हुआ? गुस्सा क्यों कर रहे हो बउआ? यार? मैं बउआ, एक सेकेंड। 1 सेकंड। ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ ठंडी है ज्यादा। चाय? आगे बोल। चाय? चाय? कहवा? कहवा? खौलता हुआ दूध? खोलता हुआ दूध? टिक्की बनती है ना, टिक्की। अबे तू है क्या?
नहीं मैं तो बहुआ बताया, ब से बहुआ, च से तो चम्मच होता है। अबे बावली है तू। नहीं बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था हाँ, जिसमें टिक्की बनती है ना वो वाला तवा, बड़ा वाला। उस तवे में डाल ले अपनी कढ़ाई। कढ़ाई की नहीं सब तू बोल कर रहा है, कढ़ाई चाय कवा। क्या है ना, ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ बहुत आगे होता। हाँ तो क्या है ना, ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें हैं तो गर्म बात हो रही है। अबे गरम बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान। कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो वो भी गर्म हो सकता है। हेलो, बाइक का साइलेंसर, चलती बस का इंजन, रॉकेट का पिछवाड़ा। उस रॉकेट और चलती हुई ट्रेन को अपनी डाल ले तू। एक सेकेंड, तुझ जैसे आदमी का खून, वो भी गर्म है। हाँ गरम है। आशिक का दिल, बीवी का दिमाग, अर्नब गोस्वामी, वो भी बहुत गर्म आदमी है। निकालेगा गर्मी। आलू के पराठे। अब आलू के पराठे तो ठंडे भी हो सकते हैं। नहीं तो गरीब लोग ठंडा खाते हैं ना, तू खाता होगा, मैं तो गर्म खाता हूँ। तो मुझे गरीब बोल रहा। बताओ कैसा लगा गरम। गरम मैं तेरी गरम कर दूंगा, तोड़ तोड़ के ऐसी लाल कर दूंगा, तू ध्यान रखेगा। बस बहुत गर्मी आ गई। जिगर बोलिए, जिगर। क्या जिगर? जिगर में बड़ी आग है, आग भी गरम, राइट। अबे तेरी फोन रख साला। बस करिए, फोन रख। काट दिया। घायल का सनी देओल, डीडीएलजे का अमरीश पुरी। राजनीति आजकल वो भी गरम है, काट दिया, अब नहीं लगाऊंगा। हेलो, आपको भी आई गर्मी की नहीं? हाँ हेलो। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। कौन बउआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होंगे क्या? हाँ बोल, क्या? जी मैं कह रहा था इस बारी हाँ क्या? आप, अरे जल्दी बोलना। सॉरी मैं कह रहा हूँ इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे? तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला? मुझे बताइए जरा। वही बात हो गई। फोन रखा। एक हेलो प्लीज, हेलो हेलो हेलो। अबे तू फिर कॉल कर दिया। कौन है तू? बउआ बोलिए। अबे बउआ कौन? ना इंसाफी है। काय बात की ना इंसाफी? पटाखे नहीं छोड़ोगे? एक सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने। मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे। मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा अपनी। गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी तेरे को गलत बना दूंगा, ध्यान रखिए। बस करिए। तेरी तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है तू। मिल तो तेरे को छोड़ दिया मैंने इस बार। पटाखे पटाखे तू कौन है तो रोकने वाला मुझे? ताले दिवाली हो जाती है। हेलो हेलो। हाँ सुरभि बात करी थी से, क्या आप कुछ? मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता अभी। कैसे तो नहीं हो सकता? आप सुन लीजिए। क्या बताइए, बोलिए बोलिए। 983596 ये आपका नंबर है। हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप तो अभी कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है। पटाखे नहीं छोड़ोगे? पटाखे फिलहाल मैं कर रही हूँ। एक सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी हो गई? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें? क्या यार शादी हो गई? एक हुई है? सॉरी, खुद की पसंद से शादी की है घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज कौन होते पूछने कुछ वाले? जरूरी तुम कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू की सवाल पूछोगे तुम मुझसे? अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी क्या मतलब? कपड़े उतार देते हो फिर बार बार सॉरी सॉरी सॉरी। पसंद से की? लव मैरिज अरेंज मैरिज? प्लीज जस्ट। लव मैरिज की है मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात। नहीं मैं एक ही लड़की से वन वुमन मैन हूँ मैं, ठीक है ना? एक ही लड़की से प्यार करता था मैं। नहीं, उसी से शादी की है मैंने। आपने उसे ही पटाया, उसी से शादी कर ली? आपने उसे छोड़ा नहीं, राइट? भाई क्यों छोड़ूंगा? एक सेकेंड रुकिए, यही तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना पटाखे नहीं छोड़ना है। किसको? अबे तेरी सेकेंड बस करो। पटाखे मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ। पटाखे ना छोड़ना, पटाखे, ठीक है? तेरी चल फोन काट। हेलो नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो सुनाई तो दे रही है पर है कौन? एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कि कह समाज रहा है साफ- ये। जी भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब ये- तक खत्म भी हो गई होती ये चर्चा। है ही नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। क्या? भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल।
गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही ये। तो भाई साहब गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे, जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे अच्छा, पहले क्रिकेट क्या खेलते होता है? हुए क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी, प्रैक्टिस करते हैं। और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है, और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? टट्टी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? क्यों खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो? तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं, तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो टोपी अंपायर वाला? टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है, हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग कहते वाह, तेरे लिए है। वाह, यही रुपया गिरता है, यही यही बात है कारण रुपए गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यू लल्लू हैं भाई साहब? अरे तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत खानदानी बहुत आदमी। तेरे को सुनते हुए बहुत- रखो उनमें। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, तेरा गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह, परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या, फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो तो बहुत बढ़िया। हेलो, नमस्कार अंकिल, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? जी मैं पूछ रहे थे पोपटलाल है? कौन पोपटलाल? नहीं, पोपटलाल है क्या? कौन पोपटलाल? भाई गलत नंबर मिला दिया। हेलो, आपसे हेलो, सॉरी भाई साहब, गलती से फोन कट गया था। कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? अभी फोन किया था ना, पोपटलाल है? भाई गलत नंबर बोल तो दिया था, क्यों मिला रहा बार बार? नहीं, हेलो, हेलो, पोपटलाल नहीं है? नहीं है भाई, फोन मत करियो आगे। एक से हेलो। हेलो, भाई साहब बउआ वंस अगेन। अरे मना कर दिया ना एक बार, नहीं है कोई बउआ। नहीं नहीं, बउआ तो है, मैं हूँ। आप एक बार ध्यान से, मैं कह रहा था शायद। अरे मना कर दिया ना, देखो बउआ नहीं है। हेलो, यार आप फोन क्यों काट रहे हैं? अबे तेरी का फोन में घुस के मारूंगा, तेरा लाल कर दूंगा। फोन काट। क्यों, लेकिन आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अबे तेरी वाले नहीं है पोपटलाल। एक से मैं बउआ बोल रहा हूँ ना यार। हेलो, भाई साहब तेरी का आप क्यों, लेकिन मेरे इत्मीनान से 2 मिनट सुन लो ना यार। भाई साहब आप मान नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ पोपटलाल है, पोपटलाल है, आप बोल ही नहीं रहे। एक मिनट इत्मीनान। पोपटलाल बोल रहा हूँ, बोल क्या करेगा ये बोल। नहीं क्या पोपटलाल है? हाँ मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। तो एक सेकंड, अभी गंदा बोल रहे थे, अभी झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ क्या बोला मैंने? झूठ ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं पोपटलाल है। झूठ का बोला? पोपटलाल ही बोल रहा हूँ मैं। पोपटलाल नहीं है, पोपट तो हरा होता है, कैसे पोपटलाल है फिर? चल तेरी फोन का। गलत है, गंदा बोल रहा है, पोपटलाल है नहीं, पोपट हरा है। ओके बाय। हेलो, हेलो जी, हेलो? 10 ग्राम। हाँ, कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बउआ है, 75 ग्राम। कौन बउआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बउआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, 125 ग्राम। भाई कौन बउआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम ग्राम क्या कर रहा है भाई? ओह। हेलो, 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है भाई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 15 15 15 45 ग्राम। फिर ग्राम। भाई तू सीधी बात कर। एक सेकेंड, 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ, 325 ग्राम। चल फोन कर। चल। हेलो, गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो, भाई साहब फोन कट गया था, 45 ग्राम। तेरी 2 ग्राम में ग्राम ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए 50 ग्राम। हाँ तो सुन, हम्म, तेरी में लट देके तोड़ दूंगा 100 ग्राम, ठीक है? तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो, 10 ग्राम। ओहो, ऐसा क्यों? ओहो बोल रहे हैं आप, 50 ग्राम। तेरी के
हंस रहा है तेरी फोन रख। इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपनी ले लेना, साथ में क्या ले रखा तेरी। अब तो बुढ़ा मान गए 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना? कितना? हाँ। 10 किलो। 10 किलो। आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरी 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी ओके बाय 85 ग्राम। माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं। 125 ग्राम। हेलो 10 ग्राम। हेलो। हेलो जी। कौन? नमस्कार जी अंकिल। नमस्कार, कौन बेटा? मैं बउआ बोल रहा था। कौन बुआ? बुआ नहीं, फूफा जी की है बुआ। तो मैं बउआ आ निकाल बउआ। हाँ बोल बेटा। हाँ जी, मैं कह रहा था क्या आप मोदी जी के साथ हैं? जी बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं। तू किसके साथ है? मैं तो मम्मी के साथ हूँ घर पे। अबे पैसे नहीं पूछ रहा मैं। सॉरी सॉरी नहीं, अगर साथ में है तो बात करा दीजिए मोदी जी से। साथ में है। मैं कह रहा था आजकल के बच्चों से पंगा ना लेने का। क्यों, क्या करेगा? हैं? मतलब आज सुबह सुबह मैंने एक लौंडे को पूछ लिया, स्कूल ड्रेस पहन के जा रहा था। मैंने पूछा स्कूल जा रहे हो क्या भाई? हाँ। कहता है तो तेरे टाइम पे तेरा बाप स्कूल ड्रेस पहना के हनीमून पे भेजता था। अरे बात तो सही बोल रहा है वो, तू बात कर रहा है। बात क्या, मैं पूछेगा नहीं आदमी स्कूल जा रहे कि नहीं बेटा? तो तू क्या हनीमून पे जाता था? एक सेकंड, नहीं सुनो बात सुनो मेरी। इसके अलावा मैं सुना रहा हूँ, सुनो। प्रैक्टिकल हो रहा था, प्रैक्टिकल। अच्छा। जहाँ पे टीचर ने एक चूहे को एक पिंजड़े में रखा। अच्छा। दूसरे पिंजड़े में रोटी रखी अच्छा। एक तरफ, और दूसरी तरफ एक चूहिया रखी। अच्छा। तो चूहा ना रोटी की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा। फिर ना रोटी हटा के केक रख दिया। अच्छा। दूसरी तरफ चूहिया थी। अच्छा। फिर चूहे ने वापस से केक की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है खाना इम्पोर्टेंट है, लड़की नहीं। खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ और क्या हो सकता है उसको चूहिया भी बदलनी चाहिए ना, हो सकता है वो चूहिया उसकी बहन हो। एक आखिरी सुनो, बहुत जिद्दी। एक मिनट, एक मुर्गा था बहुत जिद्दी था। है, उसने पप्पू को बहुत परेशान कर दिया था। अच्छा। पप्पू ने तंग आके उसको टोकरी में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। फिर पप्पू को गुस्सा आया, उसने मुर्गे को पिंजड़े में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। फिर पप्पू को बहुत गुस्सा आया। अच्छा। उसने उस मुर्गे को पका के खा लिया। हेलो। लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था। हेलो। फिर निकल गया क्या? अरे पागल। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। हमारे बड़े बूढ़ों ने, पूर्वजों ने, बड़े बड़े लोगों ने हमें जो जो सिखाया है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर कुछ कुछ चीजों में हमें भटकाया है। हेलो। हाँ जी। अरे कौन बोल रहा है? भैया अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते हो, लेकिन जानना जरूरी नहीं है, पहचानना जरूरी है सत्य को। कॉल किया है। हेलो, मेरी बात सुन लो। पूर्वजों का बता रहे थे ना मैं, सुन लो। मैं एंड में हेलो, दूध पीने से शरीर का विकास होता है, बोला था नहीं बोला था उनने? अरे बोला था, तो इसमें हम क्या करें? नहीं होता है शरीर का विकास, बताओ। सही बोला था, बुजुर्गों ने जो बोला वो सही बोलते हैं। अच्छा, शरीर का विकास। तो फिर बिल्ली इतनी बड़ी क्यों रह गई? बिल्ली तो इतना दूध पीती है, बताओ, इतनी बड़ी रह गई। एक सेकंड, मेरी बात सुनो। वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है, बोला था नहीं बोला था? हाँ बिल्कुल बोला था। हाथी का वजन कम क्यों नहीं हुआ? इतना वॉक करता है वो, बताओ। भैया एक कहावत, मेरी बात वही बोल रहा हूँ, गलत कहावत बातें करो। कहावत थोड़ी सच्चाई हो जाती है। तैरने से शरीर स्लिम होता है, बोलते नहीं बोलते? हाँ तो होता है वो तो। व्हेल मछली देखा है, ये इतनी मोटी, बताओ। हाँ क्या? अरे मैं बात सुन, रोज उठने से घर में समृद्धि आती है। समृद्धि तो नहीं आती जी, हमारे तो काम वाली आती है। हेलो। ये तो सही बोला, लेकिन समृद्धि वाला एक पंच मेरे को भी मारना है। बोल समृद्धि, ऐसा बोलते थे नहीं बोलते थे? बोलते थे। तो अगर ऐसी बात है तो हमारे एक चचा हैं, 35 साल से न्यूज़पेपर सुबह बांटते हैं, उनके घर तो कभी BMW नहीं आई समृद्धि के। हेलो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हेलो।
तो बता यार, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? हेलो, क्यों ना बोल गलत, ये फोन काहे को मिला है? अब बता रहे हैं ना बात पूर्वजों का, घटिया बात की बात है तो पूर्वजों पूर्व कर रहा है। सुन, गलत लगता है, रख दिया। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने को बजाते तो ऐसा नहीं कि उनने सब गलत बोले, कुछ कुछ तो फंसाया भी था हमको। नमस्ते बहुआ बोल। अरे ये कैसी आवाज थी? आवाज, अरे मशीन से नहीं इंसान से बात करनी है भाई साहब। भाई साहब, जो दूसरी चीज कट रही है वो आपकी आवाज है। हेलो हेलो, हाँ सुनना, बोल आगे कौन है भाई? फिर कट रही है भाई साहब। हेलो हाँ सुनना। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आगे तो बोल। बहुत ज्यादा आवाज कट गई शुरुआत में। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। लोगों को फोन लगाकर मैं बस यही समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में जो चीज आपको अच्छी लगती है, या जो चीज आपको चाहिए, या जो चीज आपको प्रभावित करती है, वो पता है किस शब्द से शुरू होती है? द से शुरू होती है। द शब्द कैसे? द शब्द मैं बताता हूँ। देखिए भाई साहब, द से दादा, द से दादी, है ना। द से दिल, इंसान के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट। द से दिल, जो कि द से दीवाना हो जाता है, द से दिलरुबा पे। जल्दी तो बता। एक सेकंड, वही बता रहा हूँ। द से दिल, द से दीवाना होता है, द से दिलरुबा पे। जिससे दिलरुबा के साथ जब द से दरार आती है तो जिंदगी में द से दिक्कतें भी आती हैं। जब द से दिक्कतें आएंगी नुक्ते के साथ, तो फिर द से दुख, द से दर्द, द से दर्द के बाद दर्द को गलत, गम गलत करने के लिए आप द से दारू पियोगे। दारू, हेलो दारू के टाइम पे हाँ बोल रहे हैं। द से जब दारू पियोगे तबीयत खराब, फ्लाइट में बैठेगा क्या? द से दारू पीने के बाद फिर पता चलेगा तबीयत खराब हो रही है, फिर डॉक्टर कहेगा इनको अब द से दवा की जरूरत है। जब दवा भी काम नहीं आएगी फिर बोलेंगे इनको द से दुआ की जरूरत है। और दुआ किससे मिलेगी? उन्हीं से मिलेगी, यानी द से भगवान। फिर द से आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, जिससे आपको द से दुआ मिलेगी। द से भगवान कहाँ आते हैं? द से भगवान कहाँ आते हैं? भाई साहब वो भगवान है, वो द से भी आ सकते हैं, ब से भी आ सकते हैं, भ से भी। आपकी औकात क्या है साधारण इंसान की भगवान को चैलेंज करने की? समझे? आप औकात में रहिए भाई साहब, भगवान को तेरे पागल में ये समझ ले, दा से तेरी तोड़। द से कैसे तोड़ेंगे वो? अबे तेरे उस पे पेन से दा लिख दूंगा तो और तोड़ दूंगा ढंग से। समझा कि नहीं? अरे आप द लिख के उसको तोड़े, ऐसे थोड़ी होता है। सब कुछ होता है। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम, द से बजाते रहो। खुश रंगवा, अच्छा गाना भाई साहब। हेलो, रात दीवानी है और ये दीवाना है। भैया नमस्ते। अंकिल हेलो। अबे अंकल किसको बोल रहा है? नाइस कॉलर ट्यून है, 30 रुपीज पर मंथ और फ्री है। तो अंकल किसको बोल रहा है? बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे कि आज क्या है? आज रिजल्ट है आज ना, और क्या? उससे पहले आज 23 तारीख है भाई साहब। मुझे पता ही नहीं था। तूने बता दिया, मुझे पता ही नहीं था। तो अब बताओ आज क्या है? आज 23 तारीख है ना, आज गुरुवार। अबे ये बताओ, नहीं अब बताओ आज क्या है? आज गुरुवार है। नहीं, आज रिजल्ट है। तेरी अब बताओ आज क्या है? आज रिजल्ट है, गुरुवार है, 23 तारीख है। तीनों है। वेरी गुड भाई साहब। अब बताओ जीतेगा कौन चुनाव? अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, कैसे बता मुझे सकता तो, हूँ यार? आप तो रिजल्ट का सोच रहे हो, मैं तो चुनाव से पहले जानता था कौन जीतेगा। हाँ बता। जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी, है ना भाई साहब, वही जीतेगा। हाँ, मुझे पता ही नहीं है। अब बता, दिमाग खराब मत कर, फोन काट। एक आखिरी चीज, एक आखिरी चीज, फालतू में एक आखिरी चीज भाई साहब, एक। हाँ ठीक ठीक। अब बताओ कौन जीतेगा? जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। नहीं, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वो तो मैच खत्म होने के बाद पता चला। अरे गलत बोल रहे हैं आप। नहीं तो चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोले। नमस्ते। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हेलो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया वीक ऑन वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का, समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो। अरे क्या चल रहा है? हैं क्या कर रहे हैं भैया?
मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा अरे उठा। भैया, मेरे को शामिल नहीं होना। भाई साहब 1 मिनट, पागलपंती में। भाई साहब पागलपंती नहीं, एकदम शानदार चीज है। आगे करें आगे बोल। आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं, जी जी, नाचीज को बउआ जी कहते हैं। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। हाँ, चीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब? उसको नाचीज कहते हैं क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले, हेल्थ कॉन्शियस। नाचोस मंगाएंगे वो भी बिना चीज की, पिज्जा मंगाएंगे बिना चीज की, पास्ता नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ समझे आप? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? ऐसा है, ये बंदी अपनी ये इन्हीं का नाम क्या बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत में हैं भाई साहब? क्या चल रहा है ये? अरे गलत मत बोल। बैरागी जी चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर वाह सिर्फ 100 रुपए में IT रिटर्न्स भर के वाह दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिम्पारी कुंजी कहती है गाइस, रेड से रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है, सिम्पारी नहीं। सिम्पारी पर एफ से रॉकिंग नहीं, रेड FM बजाते रहो। बढ़िया है जी। हेलो 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 अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आपकी आवाज से लग रहा है क्या लग रहा है? कि आप ही हो। कौन? आप ही हो पक्का, डन है। हेलो हेलो। मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं आप ही हो। ठीक, कौन बोल रहा मैं है? रख रहा हूँ आप ही हो। हेलो भाई साहब आप ही हो मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो? कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता है मैं हूँ, लेकिन ये बता कि एक सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो। पता है क्या? क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो। हाँ तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे, बताऊं क्यों? अच्छा कैसे बताता हूँ। बता। आप मुझे जानते हो? नहीं। पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, तो कहते ना जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। और मेहमान भगवान समान होता है। और भगवान को आपने अभी अभी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है, और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं, तेरे के बच्चे आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह रहा। नरक से गलत बोल रहे आप। चल तेरी और सुनो एक से हेलो। हाँ। नरक में जब जाना ना तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में चीची बोला है। गलत आदमी आप। हेलो हाँ। एक बार हेलो बोलो। हेलो आप ही हो। तेरी 93.5 रेड FM बजाते रहो। हेलो, किसी को गंदी बात छीछी नहीं बोलना हो। भाई हाँ हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है बताइए। एक किसान। किसान? अच्छा। फार्मर। हाँ। बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब। हाँ उगाता है, किसान का काम ही होता है ये, है ना। और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने खेत पर गया, मेहनत की। दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई। ट्यूबवेल से नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया। आराम किया, फिर शाम तक मेहनत की। फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया, और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए। वो सो रहा है ना। सोया तो तू के एक बात बता, क्या हो गया तेरे को? सीधी क्यों कर रहा है?
भाई वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे अरे हो। सो रहा, तू तो जाग रहा है, तू तो भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या है बता, ये बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे। सुबह उठेंगे, तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना है, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिढ़ क्यों रहे? क्या बता रहे मुझे? हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा क्या हुआ फिर, आगे बोल। नहीं फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना है बोल के फिर सो गए। अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बोले हेलो। हेलो माझा तुमचा जुळता तारा बदलती तारा खटकती तारा सुड़की न। हेलो, आप वाला जो वो था एक हेलो। ताई तलक ताई तलक। अरे फोन बनिए, बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो, कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को समझ छाती नहीं में आ रहा। अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही है। हाँ भाई क्या साहब बात बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए। कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? 2 रंग। 2 रंग, काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और गोरा। ब्लैक। हाँ, लेकिन आपने मेट्रो देखी? मेट्रो की लाइनें मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए, येलो कौन? कलर की होती येलो होती है और कौन सी होती है? है। और मेरे को नहीं ब्लू मालूम, तुम होती बता है, दो। रेड होती है, वायलेट मैजेंटा होती है, मैजेंटा होती नीली होती है। है, सब होती है। अच्छा, लेकिन यस। काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं। चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब, आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके तू जा, अभी बाद में ही तुम हो। बोल कौन रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी, फोन काट तो दे। रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। जी, तुझे ना देखूं तो तो तुषार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी इसमें। वाह, अमृता नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने। ले गए आप, ले गए 90 में ले गए, 100 में वापस आ जाओ। बोल कौन रहे? देखिए दशक में ले गए, आप 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, यहाँ बताइए रंग। देखिए अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा, तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे, लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं, स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना आए। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है। तुम्हारे तोड़ना है वहाँ। बैरागी जी इनका नाम कैप्चा बदलू हमारे साथ आप है। कैप्चा बदलू। साले कैप्टन बदलू हो गए। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC में। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है। फोन कहाँ? गलत आदमी कैप्चा। टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। हाँ, गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। कैप्चा। इस बार चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टोक्सिका के लुवई नगर में ओह। शकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर हैं। डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। वाह, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग बट F से रॉकिंग नहीं। 93.5 FM। बजाते रहे तुझे सर। ना देखूं तो टक टक टक। हेलो, अकील नमस्ते नमस्ते, कौन? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं? और मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। आप कौन? मैं पहली बात तो भैया अच्छा सॉरी, मैं कह रहा था दुनिया में लोगों को गुस्सा बड़ा आता है, क्रोध, आता होगा भाई। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। तेरे को भी आता होगा? थोड़ा थोड़ा आता है? बहुत कम भाई, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो जो थोड़ा कम भी बहुत आता है ना, तो ज्यादा आज तो मेरे पे निकाल दे वो गुस्सा। मैं बिल्कुल भाई बुरा नहीं नहीं मानूंगा, निकालना। क्योंकि अगर तू मैं चाह रहा था दुनिया में अगर मेरे जैसे लोग हो ना जो अपने पे निकलवा लें गुस्सा, तो लोग दूसरे पे ना करें। तो इससे अच्छा है कि तेरे को जो थोड़ा भी आता है ना मेरे पे निकाल दे, जिससे किसी और पे ना निकल पाए। भाई मेरे को कोई गुस्सा नहीं आता ना। मैं तू निकाल दे, आज मौका दे रहा हूँ। भाई कोई गुस्सा नहीं निकाला मुझे। निकाल दे। थैंक यू सो मच, फोन रख दे भाई। फोन नहीं, निकाल दे। हेलो, बरसात के कारण सिग्नल में थोड़ा प्रॉब्लम। सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फोन सॉरी, मैं कह रहा था अगर गुस्सा है मेरे पे निकाल दो। अरे भाई नहीं गुस्सा भाई, दिमाग मत खपा, ऑफिस जाने दे भाई। ट्रस्ट कर ले, तू आज भड़ास निकाल ले अपनी, कोई चिंता नहीं है भाई, कोई भड़ास नहीं है। सुन भाई, सुन सुन खत्म सुन सुन कर। सुन 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 मेरे को प्लीज ऑफिस हेल- जाने दे, फोन रख दे तू। अरे
हेलो। बरसात सिग्नल प्रॉब्लम। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है यार? तेरे को जब बोला मैं तेरे को नहीं जानता तो कोई गुस्सा नहीं है मेरे को, क्यों भगा रहा है? गुस्सा 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 करे जा रहा है। देखा आ गया ना? क्या देखा? गुस्सा आ गया ना? बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो है निकाल देना, मेरे पे गलत बोल रहा है। अबे तो नहीं है तो कहाँ से निकालूं? नहीं है तो ये कहाँ से आया? हेलो, ये कहाँ से आया फिर? मेरी से निकल के आया, लेगा? पहली बार में निकाल दिया होता तो बात खत्म हो जाती ना। गुस्सा नहीं बोल रहा है। कहाँ से निकालूं मैं? मेरे को कोई गुस्सा है ही नहीं। तो ये क्या है? ये क्या है? निकालना है, लास्ट मौका। दिमाग मत खराब कर, मैं वहीं आके तेरी छोड़ दूंगा जहाँ से बोल रहे तू। मैं अभी तेरा नंबर बोल देता हूँ पुलिस वाले को। पहली बार में नहीं मान रहा है, अब कह रहा है मैंने गुस्सा निकालना नहीं है। इसी को गुस्सा। 93.5 रेड एफएम, अपनी भड़ास निकालते रहो, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो अंकल नमस्ते। कौन बोल रहा? चिल्लाइए नहीं, बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए। जी बोलो। आप अभी फ्री हैं क्या? घर आ सकते हैं आपके? मैं घर पे हूँ। तो घर की ये तो बता भाई, घर कब तक पहुँचेंगे? क्या काम क्या है ये तो बताओ। काम है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, मुझे ना आपकी पुरानी किताबें चाहिए थी। कौन सी पुरानी किताबें? कोई भी, इतिहास की, भूगोल की, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की। क्या करना है इन किताबों का? हाँ, आवाज कट रही है। अरे क्या करना है इन किताबों का? चिल्ला क्यों रहे? धीरे बोलिए। आप ही कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। नहीं, वो इंडिया को मैच जिताने के लिए किताबें चाहिए ना, ऑस्ट्रेलिया भेजनी है। चिल्ला रहे हो? अबे कैसी बातें कर रहे हैं यार? गंदा बोल रहे हैं आप। अबे गंदा तो वो भी चिल्ला गए। ऐसे एक से। हेलो, एक्चुअली वो किताबें ऑस्ट्रेलिया अगर पहुंच गई जल्दी से जल्दी तो भारत बहुत आगे जा सकता है। कैसे? देखो, किताबें वहाँ पहुंचेंगी, फिर अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, ये सारे लोग बैठ के वहाँ पे मैथ्स और भूगोल का पढ़ाई करेंगे। और अगर पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अबे नहीं 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 नहीं। अबे हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो कौन? नमस्ते अंकल। नमस्ते कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए अगर आप दे सकें तो। तू जानता है मेरे को कोई? नहीं, जान पहचान तो नहीं है, पर मैं क्या है ना, लोगों को फोन लगा के उनसे राय ले रहा हूँ, तो एक नंबर आपका भी लग गया है। तो भाई किस चीज की राय ले रहा है? इस चीज सॉरी, राय है कि जैसे जमाना बदल गया है। अच्छा थोड़ी है, कैसा हो गया जमाना? पहले लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे। आप खुद के ही गिरेबान में झांको। अरे सुन, मैंने नहीं झांकना, मेरे पास मैं टाइम। एक सेकंड, सॉरी, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप सुबह ऑफिस आ रहे थे, इमेजिन करो कि आपको आपका मोजा नहीं मिल रहा है और आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो एक जमाना हुआ करता था कि हम बोलते थे यार मोजा नहीं मिल रहा है, पता नहीं एक मोजा मिल गया दूसरा कहाँ है। अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? एक मोजा तो मिल गया, दूसरा पता नहीं कहाँ अपनी यही मैं बोल रहा हूँ, ये जो वोकैबुलरी है ना। हाँ। अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है तो पहले जमाने में बोलते थे यार बहुत गर्म हो रहा है, अब क्या बोलते हैं? अब बाल बड़ी फट रही है। और क्या? सॉरी, देखा, अब जैसे किसी को फोन लगा रहे, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और आपको बहुत जरूरी बात करनी। पहले लोग कहते थे माय गॉड हिज फोन इज स्विच्ड ऑफ, अब क्या कहते हैं? पता नहीं कहाँ मर गया साला। अगर आप लेट हो गए तब आपका बॉस आपसे पूछता था कि यार लेट क्यों हो गए, क्या कारण हो गया? अब बॉस पूछता है कहाँ अपनी इतनी देर से। एक आखिरी चीज। अरे मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड। मेरे जैसा आदमी जब पहले इरिटेट करता था, परेशान करता था, तो लोग कहते थे भाई साहब आपका रॉन्ग नंबर है, मैं वो इंसान नहीं जिससे आपको बात करनी है। अब लोग क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? कहो, आप ही कहो। बहुत घटिया इंसान है। गलत नहीं, बदल गया जमाना, इसे बदलना है हमें। बदलना नहीं, वो नहीं बदलना है। तू जैसे आदमी को सबक सिखाना है, पहले ऐसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? अब तेरी इतना गंदा, अकेले में किस किस को सुधारूंगा भैया। हेलो, शिखा कहती है रौनक अगर आप ध्यान से देखें तो कदम कदम पर इस दुनिया में नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी में बउआ ने क्या मस्ती ली? हेलो हेलो। कौन भाई? कौन बउआ बोल रहे हो? अबे कौन बउआ, क्या काम है भाई? दुनिया में हर कदम पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ नाइंसाफी
दिखाई देगी। हाँ काम बोल। काम अब देखो नाइंसाफी कैसे ही, आपके हाथ में सबसे नजदीक क्या चीज होती है? मेरे हाथ के सबसे नजदीक भाई घड़ी है। घड़ी है। क्या आपने इसे इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया? अबे ओ घड़ी नहीं भाई, टाइम देखने वाली घड़ी। ठीक है पागल बउआ बोल गधा। अच्छा ये सब छोटी, अगर ये सुई है मैं मान लूं। हाँ तू मान क्या लेगा, है ही सुई। अच्छा रेलवे स्टेशन पर भी बड़ी घड़ी होती है? हाँ होती है। कितनी? तेरे हाथ की घड़ी से कम 100 गुना बड़ी। हाँ होती है। उसके अंदर भी सुई होती है? हाँ होती है भाई, हर घड़ी में सुई होती है। तो इतनी बड़ी घड़ी की सुई की बेइज्जती क्यों? उसको तो तलवार बोलना चाहिए क्योंकि घड़ी बड़ी है। अबे पागल, उस तलवार से मैं तेरा दिमाग मत खराब कर। नाइंसाफी किया और आपका बेवकूफ आया काकड़ी। अब बताइए, गाय जानते हैं? गाय हमारी माता है। हाँ जानता हूँ भाई। हाँ जी, उसकी 2 आँखें 2 कान। हाँ होते हैं भाई। नाइंसाफी अब देखिए आप, आपके भी 2 आँख 2 कान हैं। हाँ तो इसमें क्या नाइंसाफी? गाय देखिए दूध देती है, गोबर देती है, प्रकृति में इतना योगदान करती है। आपने समाज में क्या योगदान दिया समाज की प्रगति के लिए? नाइंसाफी है कि नहीं? समाज प्रगति उठा के ऐसा पटक दूंगा तेरे को, सबसे बड़ा योगदान होगा। क्यों लेकिन? सुन। हाँ जी। और अभी पुलिस में देता हूँ, रुक तू। मेरा नंबर ये तो लैंडलाइन से कर दो, मेरा नंबर नहीं है ये। हाँ तो तू अपना नंबर दे, वो दे देता हूँ। लिखिए। हाँ लिखवा। मैं डरता नहीं हूँ, कुछ गलत थोड़ी बोला मैंने, आप गंदा बोले उल्टा। नंबर लिखिए 98 हाँ 98 39 98 39 छुआ के 48। अबे छोड़ूंगा नहीं। सॉरी, समाज का योगदान याद रखना। अबे वो योगदान की करिए दोबारा फोन कर। वो काट दिया। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। सॉरी, मैं बोल रहा था, मैं लोगों को सजग कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अच्छा। अब कई लोग हैं रात को देखते हैं कि पुलिस अंकिल है नहीं, तो फोन पे बात करते गाड़ी चलाते हैं। फोन पे बात करते अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका चालान तो कटेगा ही। हेलो। हाँ। आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड है आपकी। हाँ। सपोज गर्लफ्रेंड है, रात को आप फोन पे बात कर रहे हो और फोन पे बात करते करते अचानक सामने पुलिस अंकिल आ गए और आपने फोन काट दिया क्योंकि उनने आपको देख लिया, राइट? हाँ। फिर आपका फोन ले लिया उनने, आपको हैं फोन, आप बात कर रहे थे, आपका फोन और गाड़ी दोनों साइड में लगवा के आपको थाने ले गए पुलिस। अच्छा। फिर फोन लेके आपको थाने में बिठाएगा, थाने में आपका फोन एक काउंटर पे रखवा देगा। सपोज काउंटर पे बैठी है मोनिका जी, उनके पास कोई है काउंटर पे पुलिस की डिपार्टमेंट की, मोनिका जी के पास आपका फोन रख दिया। अच्छा। और उसी दौरान आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया रात को। गर्लफ्रेंड का क्यों आएगा? मम्मी का भी आ सकता है, भाई का भी आ सकता है। तो चल ना, अगर मानना ही है तो गर्लफ्रेंड ही मान ले। आया, उसने फोन किया, सामने से मोनिका जी ने फोन उठाया, हेलो। नहीं ये मोनिका जी ने उसको हेलो बोला, तू मेरे को क्यों जवाब दे रहा है हेलो? और सामने से आपकी गर्लफ्रेंड आग बबूला, इतनी रात गए हैं, आपका जो भी नाम हो, आपका फोन किसी लड़की ने उठाया। सामने से आपकी गर्लफ्रेंड, कौन बोल रही हो? हेलो, आप कौन बोल रही हैं? तुझे क्या करना है? वो लड़का कहाँ है? और इसी में आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया। मोनिका जी भी पुलिस वाली ठहरी, वो डांट के उसको फोन रख देंगी, शट अप, बदतमीजी से बात करती हो, फोन रखो। इसी बात पे आपकी गर्लफ्रेंड का दिल टूटेगा, तुरंत आपको फेसबुक पे ब्लॉक करेगी, सब जगह से ब्लॉक करके आपसे ब्रेकअप कर लेगी। सिर्फ फोन पे बात करने के चक्कर में आपका ब्रेकअप हो रहा है भाई साहब, है कि नहीं? आपको एक मैसेज भेजेगी वो, हेलो। हाँ। मैसेज में लिखेगी गेट लॉस्ट एंड FO। FO का क्या मतलब है? फोन काट। फोन पे बात मत करना, ब्रेकअप हो सकता है। चल अगर ब्रेकअप, मेरा ब्रेकअप करवा रहा है साला। नहीं तो 93.5 FM बउआ बोलो, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हाँ हेलो। हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है? साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें।
सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ के से एटीएम विड्रॉ ये 30,000 क्या तमीज से बात कर रहा है? कहाँ से बोल रहा है? तमीज, एक बार मैं बता। बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना मैंने। बउआ, मेरी बात सुनो। चंदर जी बोल रहे हैं ना, चंद्र जी बोल- साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे, साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे जल्दी आइए मेरी। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनी आपका तेरी बात? नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है, हाँ उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000 ऐसे मैं ढंग से तो बोले तो ढंग से तो बात कर रहा है। कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। 30,000 रुपए मेरे 30 साइबर अटैक अगर 30,000 रुपए कट गए। एक ये सेकेंड, बताइए तुम मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या क्या सुनू तेरी मेरी बात। आपका कार्ड है ना, हाँ कार्ड है बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000 फिर अटक अटक के बोले तू आप अटक के क्यों बोले आवाज से नहीं बात करता तू। हैं? सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो कैसे संभाल के रखूं? सुनो कैसे सुनो निकाले? सुनो, हाँ, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल हाँ। लेकर कोई हाँ। एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट हैं, कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। हैं? तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। घंटे को कैसे बोले, तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बे! समझ रहा आज के बाद तूने फोन किया बस था। कट, 30,000 के चिल्लाते नहीं है। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या, बेटे बोल रहे हो? साले जापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया, अच्छा लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है, दिक्कत क्या क्या दिक्कत है मुझे, दिक्कत दिक्कत। साले दिक्कत कैसे वापस बोलो 2 रुपए का, दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा था? फंस नहीं रहा, नुक्ता, वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे तो बता। दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग, हाँ तो स्याही लगती है। हाँ शाही लगती है, कहाँ लगती है? इंक उंगली पे लगती है और कहाँ लगती है? हाँ, गलत जगह लगती है भाई साहब, क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें, हाँ लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोले हाँ दिया है, देखो पाँव, तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ पीठ पे लगा दे। भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे। भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं करना होता है, ठीक है? मुंह पे लगा दे। भाई साहब फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया, भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा? एक सेकंड, ऐसा मत बोलिए। हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे, दांत पे लगा दे। दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू। हेलो। तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था और समय में आपने बाल कलर करवाए ऐसे लग रहे हैं। हेलो। कहाँ के पूछ रहे हैं? हेलो हाँ जी नमस्कार बताइए। जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ बताओ जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे, एक स्पेशल चर्चा। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे समाज को आईना दिखाने के आईना लिए दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? एक सेकंड रुकिए, टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है,
ठीक है ठीक। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाई है। इनने ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब, टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ, नहीं लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, फुला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा फिर आगे बताओ। हाँ, तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना बैरागी जी, इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए, मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए, बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता है। भाई साहब मानते हैं? ठीक है। हाँ। तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। हाँ, तो और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता है। तो तो जब मुंह, गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया यानी जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि फूल गए। पागल है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। क्या पागल खाने से लेके आए? गलत मत बोलिए बैरागी जी, इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप खमीरा उसको बोल, रंपो। अगर 2 डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी। बस अरे वाह। जब उनके क्या पसंद बस करो। कर, बैरागी जी को गंदा मत बोल। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से। हम्म। बस की महिला सीट पर 7 समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। बस में क्यों सफर करती? हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ जी, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे। आप ही के फायदे की बात है भाई साहब। आवाज आ रही है मेरी? आप फोन पे हैं? हाँ जी, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। आपको जानते नहीं हो भाई साहब, जान पहचान तो ऐसी बनती है ना यार। 1 मिनट लगूगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हाँ हैं इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मिट्टी में मिला दी? हाँ, कहते हैं ना लोग। हाँ जी। आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला आज तक किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला, या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब आवाज आ रही है? अरे आप सुनो आ रही है। सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना, वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाया के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे? ये बताओ। ये इसलिए क्योंकि देखो, इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। पत्ते ही खेलेंगे लोग। फिर सुनिए, पागलपंती। फिर इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वही लकड़ी है, फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे मतलब पीठ पे? आप कह रहे हैं? पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा, जांग पे? जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा, कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई है क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना नहीं, नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं, 1 मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना। आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो। इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी, सुन तो लो, तुम्हारी जाएगी लगता है। मेरे को सुनना ही नहीं है। मैं जानता था आपका कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा, ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ वही 4 लोग हैं, तुम्हारी फाड़ देंगे। हाँ, वाह। तुम्हारी बोल के आपने तेरी नहीं तुम्हारी बोला है, यानी दुश्मनी में भी तेरी की सोचा दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं। अब तेरी पे आ गया। रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे। अब तेरे को नहीं सुनना है मेरे को, बताऊं अब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बताऊं अब। एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे। क्या बात है, सजना तेरे बिना मेरे दिल को कछु नहीं बा। हाँ हेलो, इतना बढ़िया लगाया भाई साहब, कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। भाई कौन बेसुरा गा रहा है ये बता। 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज सुन के कोई आपको थू भी ना करे। अबे ओ की दुकान। बउआ मेरा नाम, नमस्कार। बात करनी तुझे? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। हाँ, औकात में रह के बात कर।
जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। अच्छा अच्छा बोल रहा है, जैसे बहुत बड़ा बोल रहा बोल। मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ, उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा तो हेलो, हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़ा तमीज में बात करना चाहिए। तो सिखाया मुझे तमीज? औकात दिखा दूंगा, पता चलेगा तेरे को तमीज नहीं, तो बता दूंगा तेरे को 2 मिनट में। अच्छा मतलब मैं ये कह रहा था, आदमी देखो आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं सुना नहीं, फिर उसको गलत क्यों बोलना है? हाँ सही है, पता नहीं आपकी औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका? है मैं ये कह, हेलो अब सुनाई दे रहा बेटा मुझे? मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा। अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या कर लेते मेरा, क्या कर लेते बताओ? कुछ कर पाते तो कर लेते, अब तो फोन रख देते। फोन फिर तू यार फुसफुसा रहा है, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, क्यों? हमारा स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ पता मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। अरे ये कैसे सुन रहा है आपको? मैं तो खुशफुसा रहा हूँ। फुसफुसा रहा है? हाँ क्या करोगे आप? अबे तेरी फुसफुसा रहा ना अभी तेरे आगे बात। भाई साहब एक काम करिए आप, हाँ चुपचाप फोन रख दिया। तेरी सॉरी, ये भी सुनाई देगा। आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए, समझे? गलत बोले। 93.5 क्या? सॉरी, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते बोलो। शायद आवाज नहीं आ रही, फोन उठा तो है। हेलो हेलो जी, हाँ अब आई। हेलो हेलो, उठा के बात नहीं कर सकता? हेलो हेलो कर रहा है। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा है पूछ रहा है, फोन उठा के सुन रहा है। हेलो जैसे फट से बोलना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करे सामने का। क्या बता? सॉरी अंकिल, नमस्ते। हेलो क्या क्या बताना? आवाज आपकी कट रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। हाँ बोल। हाँ बोल, तू बोलेगा तब बोलूं मैं, मेरा जब मन तब बोलूं मैं। हाँ बोल। सॉरी आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मैं सोचा कि मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, पर आपसे बात हो गई तो आपको मैं 30 सेकंड में समझा सकता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बता क्या प्रॉब्लम है? मैं इतना स्वीट लड़का हूँ ना कि मेरे से रूड हुआ ही नहीं जाता है, मेरे को गुस्सा आती ही नहीं है, इसलिए लोग मुझे चीची बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो। इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा गुस्से वाला, एटीट्यूड वाला बनूंगा, जिससे सामने वाले को टैकल कर सकूं, समझे? हाँ मैं समझाऊंगा। तो अरे घंटा समझा तू बात कर रहा है? सामने इंसान को कोई समझ नहीं पाता ना। एक बार फिर मिलाता हूँ, शायद अब उनको बात समझ में आए कि मैं जानबूझ के गुस्सा हो रहा हूँ। फोन कर दिया तूने, डंडे पड़वाऊंगा। डंडे पड़वाएंगे? छी। हेलो हेलो, कौन? मैं उत्तरा बात कर रही थी सेंटर से। हाँ जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भैया। हाँ जी, वो बोलिए। हेलो, आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? मैं बाद में कर सकती हूँ फोन। हेलो, मैं तो खुद ही आप लोगों को लगा रहा था। हाँ नहीं, आप लगा रहे थे तो अभी बात कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। तो आपकी जो पूरी पेमेंट है वो ऑनलाइन तो आपने करवाई दी थी, तो उस फिटनेस पैकेज में हमने लाफ्टर क्लब भी ऐड कर दिया है। अच्छा लाफ्टर। हाँ लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? जैसे हेल्दी रहने के लिए और फैट बर्न करने के लिए लाफ्टर क्लब तो है जहाँ पे हंसाएंगे, बट एक एंगर क्लब भी है, इरिटेशन क्लब भी है, जहाँ पे आपको गुस्सा करके ना आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। अब मैं आपकी किसी और से बात करा सकती हूँ? नहीं मुझे जरूरत ही नहीं, नीड ही नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा नहीं, गुस्सा आने की बात नहीं, वहाँ गुस्सा करवाते हैं, जिससे आप जैसे हंसते हैं ऐसे फैट बर्न होता है और हेल्दी रहते हैं, वैसे उसमें गुस्सा करवा के करते हैं। अरे नहीं मैडम, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा तो सभी को आता है ना सर, मतलब थोड़ा मुझे नहीं आता ना। ठीक है, अब गुस्सा आता ही नहीं तो ठीक है, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को देती हूँ, आप उससे बोल दीजिएगा कि आपको ये पैकेज नहीं लेना, फाइनल बिलिंग करके आपके ऑनलाइन आपका सारा कुछ डिटेल आपको दे दें, ठीक है? ओके, मैं उसको फोन। हाँ जी, गुस्सा नहीं आता तेरे को? झूठ बोलता है तू, बात कट रहा है। ओह माय गॉड, फोन कट गया। नहीं एक्चुअली में फोन नहीं कटा है, एक्चुअली में तो 93.5 एफएम बजाते रहो। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक बहुत शुक्रिया। बताइए बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते,
कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा का 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी। जी आपने एक गाना सुना होगा जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब पानी में आग लगा दी। हाँ, पानी ने आग। बैरागी जी पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। बाद एक बार सुन लो। हाँ फिर तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी। भगवान को भी मनाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश जैसे ही तेल बनने लगा आग लग गई। तो इनका नाम क्या बैरागी जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। कम्मो जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक चर्चा में जुड़ने के लिए, जहाँ हेलो हर हफ्ते हम एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तत्वाधान में जुड़ते हुए, करते हुए, बढ़ते हुए लोगों को साथ में जोड़ते हैं। हेलो, चर्चा का एक हिस्सा। हेलो भाई साहब। हेलो, हाँ एक चर्चा करते हैं, तात्कालिक निरीक्षण करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। ये बैरागी जी होते हैं। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि होता है। एक टॉपिक होता है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप 2 सेकंड दें तो फट से बताते हैं। हाल ही में इसरो ने, दूसरों की बातें नहीं, इसरो की बात। हाँ, इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया। देखा आपने इस बारे में? जानते हैं? हाँ, एक रॉकेट अभी रिसेंटली। उस रॉकेट के बारे में पूरे देश को संदेश देने के लिए बैरागी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बैरागी जी क्या कहना चाहेंगे? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सबसे पहले रॉकेट की जो संरचना है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रॉकेट लॉन्च सिर्फ 2 जगह से नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च 2? भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देश में रॉकेट सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से रॉकेट कभी जिंदगी में लॉन्च नहीं हो सकता। मतलब कौन से? एक तो बिहार है, दूसरा गुजरात। भाई साहब आपको आवाज आ रही है ना? क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए चाहिए होती है बोतल। हाँ, और ना बिहार में बोतल है ना गुजरात में बोतल। अरे अरे नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे। कोई सवाल है तो बैरागी जी से पूछे, वरना बैरागी जी इनका नाम बताइए। इनका नाम है तिलमिला जोशी। आप तिलमिला जोशी हैं? बात करते हैं आप बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी गोंगलमपुर की बड़ी वाली भाभी की बेटी मक्की के दाने उबालकर उसमें पिज्जा की बची सीजनिंग पटकने वाली सिंटी जवालिया कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। भाई गॉड, एफ से रॉकिंग नहीं होता, लेकिन चुराती सीजनिंग है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो सिंटी। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं, मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। ए, गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा। मेरे पड़ोस में एक सदमा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। तो सदमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं, क्या है ना, मैं होमवर्क करना था। तो टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे कैसे?
ऐसे ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा कैसे बोल रहा? तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो, तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो और मुझसे भी देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे सब जगह लिख दिया। अच्छा ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है, तो तूने सुषमा पर लिख दिया? हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो, अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा। नहीं 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 नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? अरे गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे यार तूने फिर फोन कर। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, क्या करना इससे? हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब? हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहा है, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। हाँ, तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को रिश्ते करना, तू अंदर ही बैठा रहे तू। बस। हाँ जी, कौन? बउआ बोल रहा हूँ अंकल, जोर से। हेलो। अरे और जोर से। हेलो। आपसे नहीं हेलो हेलो कर दिया, मैं किसी और से कह रहा हूँ जोर से। फोन तो मुझे करा तूने। 1 सेकंड, आपको सुनाई दिया क्या कुछ? हाँ तेरी आवाज आ रही है मुझे। नहीं मेरी नहीं यार, ढोल की। कहाँ बज रहा है ढोल? इसीलिए तो कह रहा हूँ जोर से। बोल तो रहा हूँ जोर से, कितनी तेज बोलूं? तेरे से नहीं कह रहा हूँ, वो बजाने वालों से कह रहा हूँ यार। हेलो। पागल आदमी फोन रख, फोन खराब कर रहा है सुबह सुबह। हेलो। हेलो। अरे यार सुनाई नहीं दे रहा, जोर से। इनके क्या लेके बैठा कान में, तो सुनाई नहीं दे रहा? मेरे से सीख रहा हूँ सुबह सुबह। सॉरी, आप बुढ़ा न मानिए। क्या कर रहा है फिर तू? मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी है। 1 मिनट, बिजली डांस करती थी ताई जी। ताई जी बिजली डांस? 1 सेकंड, ताई जी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज तो मैंने सुनाई ना दे रही बेटा। कौन सी आवाज? पागल आदमी, कोई ढोल नहीं बज रहा पीछे। बज रहा यार, मैंने बोला तो था बजाने को इसी टाइम पे। तू भी नाच, फिर फोन रख दे मेरे। 1 सेकंड, ताऊ नाच रहे नागिन डांस। साले अब तूने साफ साफ नहीं बताया ना, तो देख मेरी बात से, मैंने ताऊ जी के लड़के की शादी हो रही है तो ना उनने बोला था दिल्ली का नंबर 1 ढोल वाला बुक कर दियो। अच्छा। तो मैंने कर लिया। फिर? मैंने सोचा खूब धूम धड़ाका होगा। फिर? उनको पैसे दिए, टिकट कटाया ढोलक वालों का। फिर? उनको चेहरा पूंजी भेज दिया। कहाँ भेज दिया? चेहरा पूंजी। आज बारात निकलने का टाइम है, आवाज ही नहीं आती है। कहाँ पे शादी? कहाँ पे है शादी? दिल्ली में ही है। और ढोल चेहरा पूंजी बज रहा है? हाँ, वो तो चेहरा पूंजी गए बजाने। कहाँ क्यों गए चेहरा पूंजी? शादी दिल्ली में है तो? मैंने टिकट कटा के भेजे ना उनका। क्यों? अरे क्यों का, किसी ने कहा था दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अरे दूर से तेरी तोड़ ऐसे थोड़ी तोड़ सकते हैं। अरे बदतमीज आदमी, बारात निकलने का टाइम होगा, बदतमीजी कर रहा है। तो मुझे क्या कह रहा? बारात मेरी बारात नहीं है कोई। ये तो ताऊ जी से इज्जत से बात करो। तो क्या कर ले फिर तू? 1 मिनट। हेलो। हाँ। शायद थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया आपको, आई आवाज? किस चीज की? वही ढोल की, सुहावना। ढोल गंदा बोल।